अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में हमारे साथ कोई ना कोई मेहमान मौजूद होता है जो कि अपनी ज़िंदगी का निचोड़ हमसे शेयर करता है, ज़िंदगी में बताते हैं कौन कौन से मुश्किल रस्तों को इख्तियार करते हुए आज इस कामयाबी की सीढ़ी को हमकिनार हुए और कहते हैं कि कामयाबी की वो फल जो कि हर कोई चाहता है कि मैं चखूँ, उसको चख लिया। और साथ साथ कहते हैं कि जब आप कामयाबी के फल की तरफ जाते हैं तो ज़िंदगी के रस्तों में बड़े कांटेदार रास्ते आपको मिलते हैं, जहाँ पर काफ़ी लोग आपकी लेग पुलिंग करते हैं, यानी आपकी हौसला शिकनी करते हैं। आपको कहते हैं कि जिस दिन इस इंसान ने ये कर दिखाया मैं मान जाऊंगा, मैं मान जाऊंगी, या जिस दिन इसने नाम रोशन किया तो हमारा नाम बदल देना। कहते हैं ज़िंदगी में जब आपके साथ कोई शख्स खड़ा होता है आपकी हौसला अफजाई करने के लिए तो मुश्किल से मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है। कहते हैं कि अंधेरे में भी रोशनी आती है और खुदावन ताला का निज़ाम अगर देखें तो हर सुबह के बाद एक अंधेरा और हर अंधेरे के बाद एक खिलती हुई सुबह है कि आपको अल्लाह ताला बताता है कि ना ज़्यादा देर अंधेरा टिकता है ना ज़्यादा देर रोशनी टिकती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ रब्बे कायनात की वाहिद ज़ात है जो आपके साथ होती है, मौजूद रहती है और आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका देती है। मेरी कामयाबी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है और प्रोग्राम का नाम है, और नाम के साथ साथ अगर हम बात करें तो जब तक हमारे चेहरे पर ये कहते हैं ना कि पाउडर नहीं मला जाता या बाल अच्छे से नहीं बनते तो हमारी ज़िंदगी अधूरी रहती है, कैमरे वाली ज़िंदगी। आम ज़िंदगी में आप जैसे भी रहें। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं गुज़िश्ता 6 साल से आप ट्रेनिंग में है या 8 साल से है, ये मैं इनसे कंफर्म करूंगा क्योंकि कहते हैं बुढ़ापे में चीज़ें भूलने लग जाता है इंसान। तो ट्रेनिंग के शोबे से वाबस्ता हैं, लोगों को ट्रेन करती हैं, अवेयर करती हैं सेल्फ ग्रूमिंग पे, क्या चीज़ें इन हैं, क्या चीज़ें आउट हैं और मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, उस पर बात करते हैं। एकेडमी से एसोसिएटेड हैं, फरहाना शब्बीर इनका नाम है और ब्यूटी ट्रेनर है। फेमस इन एकेडमी से ये जुड़ी हैं, इनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है फरहाना? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक, तबीयत ठीक है आपकी? फरहाना सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त में से वक्त निकालना, क्योंकि वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले तो लोग कहते थे घर में से चीज़ें निकालना मुश्किल होता है, वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है, तो उसमें से वक्त निकालना, और फिर यू आर अ टीचर, माशाल्लाह ट्रेनर हैं आप, तो काफ़ी जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। तो कितना अर्सा हो गया, थोड़ा उसको करेक्ट करें, 6 साल हुए या 8 साल हुए? 6 साल से ब्यूटी ट्रेनर हूँ मैं, ट्रेनिंग दे रही हूँ मुख्तलिफ इदारों में। मुख्तलिफ इदारों जी, MITI में 6 साल मैंने ट्रेनिंग दी है, अब 1 साल से फैमिज़न एकेडमी के साथ इंगेज हूँ मैं। माशाल्लाह। अच्छा जी, ट्रेनिंग के हवाले से अगर बात करें तो बच्चा चाहे स्कूल का हो, मदरसे का हो या फिर इंस्टीट्यूट का हो, बच्चे होते हैं और वो फिर नहीं सुनते, नहीं समझते, उनको बहुत दफ़ा बताना पड़ता है, तो उस पर फरहाना जो है वो गुस्सा करती हैं या बार बार चीज़ों को बताती हैं? नहीं, बच्चों को अगर गुस्सा करेंगे तो उनके लेवल पे जाके उनको सिखाया जाता है, जो उनका माइंड लेवल होता है उसको लेके अगर चलेंगे तो बच्चे को स्किल्स भी आ जाती है, एजुकेशन भी आ जाती है, हर चीज़ आ जाती है अगर उसके माइंड लेवल को साथ चलते हैं तो। ठीक है। अच्छा फरहाना, कहते हैं कि जब आप एक स्टेबल पोजीशन पर होते हैं तब तो ज़िंदगी का उतार चढ़ाव आपको बहुत कुछ सिखा देता है। हम चलेंगे उस ज़िंदगी में जब 9वीं और 10वीं में फरहाना क्या बनना चाहती थी, फरहाना कैसे मिजाज की थी, मतलब दोस्ती यारी में एक ऑब्जेक्शन था कि यार ये मेरा दोस्त है तो मेरे साथ रहे, या मेरी दोस्त है तो मेरे साथ रहे, या खुले दिल की मालिक? तो इजाज़त है आपके कि हम सवाल शुरू करें? अच्छा, सबसे पहले बताएं कि 9th मैट्रिक वो ज़िंदगी होती है जब हम आसमान में उड़ रहे होते हैं, हेलीकॉप्टर से हमारी सफ़र हो रहा होता है, लेकिन ज़िंदगी की हकीकत बरक्स होती है, क्योंकि ज़िंदगी में आप कहाँ होते हैं आपको नहीं पता होता, वो फैंटेसी वर्ल्ड होता है। तो उस दौरान अगर हम बात करें फरहाना की, तो 9th और मैट्रिक में कैसे मिजाज की थी? गुस्से वाली थी, चुप हो जाती थी, या रोती थी, या मौके पर चौका मारती थी? 9th और मैट्रिक में बच्चा इनिशियल स्टेज पे होता है, वही हमारी लाइफ स्टार्ट वहीं से होती है, क्योंकि हम बहुत छोटे होते हैं जब तक तो हम अपने डिसीजन भी नहीं ले पाते और कुछ भी नहीं कर पाते। 9th और मैट्रिक में जब आते हैं, जब अपने मिजाज में ये देखते हैं कि हम दोस्त तो सब बनाते हैं, लेकिन एक होता है ना कि अपनी पर्सनल लाइफ किसी से डिस्कस करना, अपने राज देना, ये मैं बहुत कम करती थी। सही। और अभी भी ऐसा ही है। वैसे कहते हैं राज तब तक राज होता है जब अपने पास हो, किसी के पास चले जाओ अफशां हो जाता है, नहीं रहते। ऐसा ही है। तो मुझे ये बताया कि उस वक्त गुस्से वाली थी या नहीं थी? गुस्सा आता है गलत बात पे। देखो, अच्छी बात पे कर किसको गुस्सा आता है, मुझे नहीं समझ आती। लोग कहते हैं तलाक होगी, कभी ऐसा हुआ कि बेगम खूबसूरत पार्लर से तैयार हो गया, मियाँ कहते हैं जाओ बेगम खूबसूरत लगती, तलाक तलाक तलाक, ऐसा तो नहीं होता। गुस्से को पीना असल इंसान की निशानी है, ऐसे ही है ना? तो मुझे ये बताएं कि अब किस बात पे गुस्सा आता है? अब एक चीज़ है कि ये मैं बोलूँ ये पेन मेरा है और ऐसा ही पेन है आपके पास और आप नहीं मान रही या मैं नहीं मान रहा, तो गुस्से वाली बात नहीं होगी ना? किस एक पॉइंट पे मुझे बताएं कि माइंड बॉइलिंग पॉइंट है कि उसके बाद मैं फिर बेयर नहीं कर सकती गुस्सा? जब हम इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो हम गुस्सा पी नहीं सकते, ऐसा ही है। उस टाइम हम गुस्सा करते हैं, रिएक्ट करते हैं, लेकिन जब जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं लाइफ में तो हमें मैच्योरिटी आती जाती है, गुस्से को पीना आ जाता है। ऐसे ही हर एक बच्चे के साथ होता है। अच्छा, मैं एक बात बोलूँगा फरहाना, कहते हैं कि किताबों में जो आप पढ़ते हैं ना वो आपको सिखाता नहीं है,
जिंदगी की ठोकरें आपको बेहतरीन अंदाज में आगे बढ़ना सिखाती हैं। और बीइंग अ लड़की या बीइंग अ वेमेन अगर मैं आपसे बात करूं तो आप ज़्यादा बेहतर समझती हैं, क्योंकि आप लोगों को काम के साथ साथ घर की जिम्मेदारियां इन दैट फॉर्म नहीं, मैं हांडी और चूल्हे की बात नहीं कर रहा, माँ बाप की इज्जत को लेकर चलना, स्ट्रेट अवे जाना, स्ट्रेट अवे आना, तो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियां हमारी मशरकी लड़की पर है, जो कि हमारी पाकिस्तानी लड़की है, जैसे कि फरहाना हमारे साथ मौजूद है, तो काफ़ी जिम्मेदारियां। बिल्कुल ऐसा ही है ज़िंदगी में, जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं और उन हालात में आगे बढ़ना चाहते हैं जब सिचुएशन आपको पता है हमारा माशरा कैसा है और लोग कैसे हैं बाहर के, तो उस सिचुएशन में जब आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपने आप को स्ट्रगल उस टाइम करते हैं जब अपने आप को स्ट्रांग बना लेते हैं। जब स्ट्रांग बना लेते हैं तो मंजिल खुद ही तय होती जाती है। चलें जी फरहाना, ये भी पूछेंगे आपसे, लेकिन मुझे ये बताएं कि चलें आपने बता दिया मिजाज की, अच्छा ये बताएं कि शुरू से शौक था, बचपन में भी मेकअप वगैरह करती थी या ऐसे ही था कि अचानक से आपने कहा कि नहीं यार ये फील्ड चूज कर लेते हैं, या कुछ और बनना चाहती थी फरहाना? नहीं, स्टार्ट से शौक था, लेकिन मैं बनना तो कुछ और चाहती थी, लॉयर बनना चाहती थी। अच्छा। लेकिन जाहिर सी बात है जब स्किल्स थी मेरे पास, मुझे शौक भी था, जब मुझे ये फील्ड अच्छी लगी और मैंने देखा कि इसमें मैं आगे जा सकती हूँ और अपने टीचर्स को देखा तो उनको देख के मैं आगे इसी फील्ड में आई। बड़े से बड़ा लॉयर आपके आगे बैठता होगा कि ये मेकअप कर दें, ये बाल बना दें, तो आपकी पोज देखिए कितनी चेंज हो गई है। अल्लाह ताला बहुत बेहतरीन सोचता है, हमारी सोच से बहुत बेहतरीन सोचता है हमारे लिए। अच्छा जी, ये बताएं कि अब अगर गुस्सा आता है तो क्या करती है? अब गुस्सा नहीं आता। नहीं आता? अच्छा, मतलब अच्छे लोग ही हैं कि सेटल डाउन हो गया सारा। अच्छा जी, ये बताएं कि अगर हम पूछे कि फरहाना कैसी फैमिली से बिलोंग करती है, हाई प्रोफाइल फैमिली, मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से? नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती हूं। नॉर्मल फैमिली, मतलब आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ कि मैं 3-4 महीने पैसे जमा करूंगी तो ये वाला जोड़ा ले लूंगी, या ऐसा था कि जब भी गए और जोड़ा उठा लिया? ऐसा उस वक्त तक नहीं था जब तक फादर हयात थे। अच्छा। फादर की बात तो जाहिर सी बात है, स्ट्रगल करते हैं, अपने लिए भी करते हैं और दूसरों के लिए भी करते हैं। सही। तो उस टाइम लाइफ चेंज हो जाती है। की इंतकाल कितना अर्सा पहले हुआ? 20 इयर्स हो गए। अच्छा, मतलब बिल्कुल ही छोटी होंगी। बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा ये वक्त वो होता है फरहाना कि जब जिंदगी में अपनों में गैर और गैरों में अपने मिलते हैं, ऐसा है? मैंने आपको कहा ना है कि अल्फाज में पहले कि ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। मैं वही पूछ रहा हूँ, तो ऐसा आपके साथ हुआ? क्योंकि देखने वाले जो बच्चे हैं ना उनको हम आम फहम आसान जुबान में समझाते हैं, तो ये वो वक्त होता है वालिद या वालदा का घर से चले जाना, यानी खुदा के पास चले जाना, तब समझ आती है कौन अपना और कौन पराया है। तो वैसे कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 8 सिबलिंग्स हैं। 8 सिबलिंग्स हैं, ओके जी। और आपको अगर हम पूछे 1 2 3 4 में कौन से नंबर पर आती? 5th नंबर पर ना। तो घर में गुस्सा कौन करता है ये बताएं, मेरे बहन भाइयों में अगर पूछे? सबसे बड़े भाई। सबसे बड़े भाई गुस्सा, अभी भी गुस्सा करते हैं? गुस्सा करते हैं, वो अपनी आम बातों पे करते हैं। नहीं, वो तो बाप वाला रोल प्ले करते होंगे ना कि अब्बू के बाद फिर बड़े भाई जो है। तो ये बताएं कि कभी ऐसा होता है कि आपने क्योंकि जब घर पे एक ब्यूटी पार्लर का शख्स मौजूद हो या फीमेल मौजूद हो, यानी ब्यूटी बॉक्स आपके घर में मौजूद हो, तो फिर बाहर नहीं जाते लोग, ठीक है? तो कभी ऐसा हुआ कि तकरीब के लिए कहीं तैयार होना है और आपके पास 8-10 लोग जो है वो मेकअप के लिए, और क्योंकि टाइम लगता है मेकअप करने में, तो ये तो फरहाना को मैंने मना किया था, देर हो गई है, कभी ऐसा डांट पांट पड़ी? ऐसा हमेशा ही होता है। तो ये होता है कि कभी ये नहीं माना जाता कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ, ये बोला जाता है कि फरहाना ने देर करवा दी। बात तो आती है ना, मिसाल वो है ना, घर की मुल्की दाल बराबर। तो घर में जब स्किल्स होती है या कोई भी एक हुनरमंद शख्स होता है, चाहे वो कपड़े सिलाई कर रहा हो, चाहे वो मेकअप कर रहा हो, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है उस टाइम। बिल्कुल ऐसे ही बाहर जाके 5-5 हज़ार मेकअप का दे देंगे उस टाइम, दे देते ना, घर पे जो है वो मसला। अच्छा ये बताएंगे, अगर हम पूछते हैं क्योंकि आप लड़की हैं, तो खाने पकाने में भी इंटरेस्ट है या सिर्फ मेकअप तक है? बिल्कुल करती हूँ खाना पकाना, लेकिन एक गुजारे लायक। मतलब एक चीज़ होती है ना कि मतलब आपके घर में मेहमान आ गए तो आपको पकाना आता है, नहीं मार सकती। अच्छा, सबसे अच्छी फेवरेट डिश क्या है, मतलब जो लोगों को बहुत अच्छी लगती है? बिरयानी। अच्छा, बिरयानी वैसे मुश्किल चीज़ है, वो उसको पहले सालन लैदा होता है, फिर चाय वाले लैदा होता है, फिर कुछ तय वह का भी चक्कर होता है उसमें, तो काफ़ी डिफरेंट चीज़ होती है। तो वो आसान लगती है आपको बनानी? नहीं, आसान नहीं लगती, लेकिन खाना मज़ेदार लगती है। स्पाइसी या नॉन स्पाइसी? स्पाइसी। ज़बरदस्त। अच्छा, वैसे लड़कियां ज़्यादा स्पाइसी खाती हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं फरहाना की उन स्किल्स की तरफ जो कि फरहाना आज यहाँ पे बैठ के पोर्ट्रे कर रही हैं। 6 साल का सफ़र बहुत लंबा सफ़र होता है, अभी और मज़ीद आगे जाना है इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब सोचा कि ब्यूटी सेक्शन पे आना है, या ट्रेनर तो एकदम नहीं बनता इंसान, ऑफ कोर्स आप कोर्सेज करते, तो आपने कोर्सेज किए या आप भी कुछ लोगों की तरह ही बोलती नहीं मैंने तो उठाया और मेकअप शुरू कर दिया? जैसे मैंने आपको बताया, मैंने अपने कैरियर का आगाज़ 8 से 10 साल पहले शुरू किया था, तो उस टाइम मैं सीख ही रही थी, ट्रेनिंग के दौरान ही। अब मैं ट्रेनिंग ले रही थी, उसी के दौरान ही मुझे हायर कर लिया गया कि आप एज अ टीचर यहाँ पे आ जाएँ MITI में।
मेमन इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। जब मैंने वहाँ ज्वाइनिंग दे दी तो जाहिर सी बात है फिर स्किल्स मुझे और ख़ुद मुझे होता गया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए इसी फील्ड में। तो मैंने वहाँ 6 साल ट्रेनिंग दी विदाउट किसी सीनियर टीचर के। सही। तो उसके बाद ये आगे बढ़ती गई तो अब और ज़्यादा शौक हो गया है। अब मज़ीद इंशाल्लाह अपने लिए भी कुछ करेंगे। इंशाल्लाह, नहीं बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए फरहाना एक चीज़ होती है, मैं सिर्फ एक बात ये कहता हूँ कि जब आप अपने लिए कुछ करें ना तो अपना वो दौर याद रखें जब आप स्ट्रगलिंग में थे। हमारे यहाँ पर ये होता है कि एक नाम बन जाता है तो फिर या तो आपके प्राइजेस बहुत हाई हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग जो आपसे इंस्पायर हो चुके होते हैं आपके उस दौर के जब आप शुरू में काम कर रहे थे, फिर भी आप जब जाते तो आप ना डिस्काउंट दे रहे होते हैं लोगों को, आपने रेट्स इतने हाई कर दिए, ठीक है प्रोडक्ट महंगी है लेकिन आपको भी पता है कि प्रोडक्ट सारी तो नहीं लग जाती ना। अब फर्ज करें 5000 के मेकअप में 5000 की तमाम चीज़ें तो नहीं लग जाएंगी, वो आपको काफ़ी दफ़ा यूज़ होती है, तो आपको डिस्काउंट दे देना चाहिए। तो फरहाना का ये शो हम रिकॉर्ड रखेंगे कि फरहाना डिस्काउंट देंगी या नहीं। देखिए डिस्काउंट तो दिया जाता है लेकिन कुछ चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, अगर आप ये समझते हैं कि हाँ जी आपके पास ये बजट में नहीं आ रहा तो आप उसके लिए तो माजरत कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बजट में भी आती हैं और उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रूड बिहेव किया जाता है। अक्सर ब्यूटिशियंस ऐसे करती हैं जो एक नाम पर आपके बकौल आपके नाम बना लेती हैं तो उनकी मिजाज नहीं मिलते हैं। 5000 ले रही है लगाने के, लिपस्टिक तो कलर ही होता है, मिजाज नहीं मिलते हैं, तो ये आपकी नेचर पे भी डिपेंड करता है। बिल्कुल ऐसा है। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर आपके पास आती है कोई फरहाना के पास अगर कोई बंदी आती है, अभी हम टीचिंग की बात नहीं कर रहे, हम मेकअप की बात करें कि मुझे फरहाना का मेकअप बहुत अच्छा लगा, वो दुल्हन वाला ब्राइडल मेकअप हो गया या पार्टी वाला मेकअप हो गया, तो उसमें आप जो चार्ज करती, कुछ भी चार्ज करती, वो मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है, लेकिन उसमें अगर आपसे फ़र्ज़ करें हम बात करते हैं 3,000 की आप मेकअप चार्ज कर रही हैं, ठीक है, तो अगर कोई लड़की आई है वो कहती है कि फरहाना बाजी या फरहाना मैम अब मुझे आपका मेकअप बहुत अच्छा लगा, लेकिन हम 2 बहनें, हमने तकरीब में जाना है, हमारे पास टोटल 3000 है, अब हम दोनों का मेकअप करेंगी या नहीं करेंगी, क्योंकि आपके चार्जेस ही 3000 हैं, तो क्या करेंगे फिर उसमें? कर दूंगी। कर देंगी, मतलब ये चीज़ आपकी फेस से भी लग रही थी कि आप इस चीज़ में लोगों को। अच्छा जी, अब हम आते हैं ट्रेनिंग की तरफ। तो मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप एज ए ट्रेनर, अल्लाह ताला ने आप पे बहुत करम शुरू में ही कर दिया, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपका वैसे अपना भी सैलून है या आप अभी सिर्फ ये फेमिनिन के साथ ही कर रही हैं? नहीं, मैं फैमिली को भी टाइम देती हूँ, इसलिए मैं एकेडमी के ही साथ हूँ, क्योंकि एकेडमी में हमें एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि 9 to 5 हमने एकेडमी को टाइम देना है। पार्लर्स का टाइम होता है कि आप अगर 3 बजे से स्टार्ट करें तो लेट नाइट तक। अब मैं फैमिली को किस टाइम दूं? सही, तो इसलिए तो आजकल वीडियो कॉल पे टाइम दे देते हैं लोग, तो आप ऐसा नहीं करते? देखिए मैं ऐसा नहीं करती, क्योंकि जाहिर सी बात है माशाल्लाह मेरी बेटी है। अच्छा माशाल्लाह। अब उसको टाइम देना सबसे, औलाद को टाइम देना सबसे बड़ी ज़रूरत है। बेस्ट ये बात मैं कहूँगा कि अब वर्किंग वुमेन जो भी हैं, आप अपनी औलाद को जब खुद टाइम नहीं देती तो औलाद बिखर जाती है, बिल्कुल उसका मुस्तकबिल संवरता नहीं है, ठीक है, फिर वो डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि कहते हैं कि बाप की छाँव और माँ की गोद की गर्मी आपको आगे बढ़ने में मददगार साबित होती है। ऐसे बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि फरहाना के पास एक बंदी आई, अब आपकी कोचिंग की भी फीस होगी, ठीक है, जो बच्चों को एक जो भी है वो भी हम उस बारे में बात करेंगे। अब वो आते हैं कि मैम सीखना तो आपसे, लेकिन हम इतनी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, प्लीज़ डिस्काउंट लेकर दें, तो उसमें आप मदद करती हैं? देखिए उसके लिए मैं आपको यही बताऊं कि हमारी एकेडमी का ये रूल्स है कि अगर वो डिज़र्विंग है, डिज़र्विंग कैसे, आजकल बहुत अक्सरियत लोग विडो हैं, डिवोर्स हैं, किसी वजह से फादर साहब नहीं कर रहे हैं, बच्चियां कमाने निकल रही हैं, या फिर ऐसा है कि बहुत ज़्यादा शेयर कंडीशन है फादर की, या कुछ नशे में लग जाते हैं, नहीं करते, तो उनके लिए हमने ऐसे भी फील्ड रखी है कि विदाउट कॉस्ट, हम विदाउट फीस हम उनको ट्रेनिंग देते हैं, और हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के साथ बच्चा इतना करने लगता है कि हम जब उसको ट्रेनिंग देते हैं, हम एक तो मैंने बहुत सारे एजुकेशनल इदारों में जाके ये देखा है कि जो ट्रेनिंग वो 4 मंथ 6 मंथ में दे रहे हैं ना, जहाँ मैं पहले देती थी, मैं वहीं की बात करती हूँ, वहाँ वो हम 4 मंथ्स में देते थे, 8 मंथ्स में देते थे, जो ट्रेनिंग वो हमने 2 मंथ्स में कन्वर्ट की। वो किस लिए कन्वर्ट की? ताकि शॉर्ट टाइम होता है, किसी का शादी का मसला होता है, किसी के घर से प्रॉब्लम होती है, किसी के कमाने के लिए अगर नहीं करे तो 6-6 महीने सीखेंगे तो कमाएंगे कब? ऐसा ही हमने उसको टाइम पीरियड शॉर्ट कर दिया और हैंड्स ऑन के साथ, ताकि बच्चा एक चीज़ सीखे तो वो 2 महीने बाद ही अपनी अर्निंग शुरू कर दे। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपका जो पूरा, क्योंकि देखिए अगर आप किसी को प्रैक्टिकल भी करवाते हैं तो उसका भी वो मटेरियल होता है ना, आपका मेकअप का कह लें या मुझे इतना नाम नहीं आता, लेकिन वो क्या कहेंगे, आपका आई शेड्स हैं या ब्लश ऑन है, ठीक है जी, फुल मेकअप। तो मुझे ये बताएं, तो आप लोग
प्रोडक्ट उनसे मंगवाते हैं या प्रोडक्ट भी आपकी इदारा ही उनको प्रोवाइड करता है? प्रोडक्ट हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ये बताएं कि मॉडल्स भी आप लोग प्रोवाइड करते हैं? मॉडल ऐसा है कि जिस बच्ची के पास मॉडल नहीं होती मॉडल प्रोवाइड कर देते हैं, वरना इतना एंगेज कर देते हैं क्लासमेट को कि एक दूसरे पे काम करती हैं। मतलब 2 बच्चियां हैं तो वो दोनों एक साथ करेंगे। अच्छा, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और पूछनी है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बच्चियां ही हों, ठीक है, क्योंकि जब आप इस सीट पे बैठते हैं तो अब हर बंदे के लिए बात करते हैं, हर तबके के लिए बात करते हैं। तो मुझे ये बताएं, जिसमें आज मैं बहुत अहम बात भी करूंगा कि अगर कोई लड़का इस फील्ड में आना चाहता है तो आपकी जो इंस्टीट्यूट है उसमें लड़कों को भी ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, ये इदारे पे डिपेंड करता है। अब हम जिस इदारे से एफिलेटेड हुए हैं तो उसमें ये है कि वहाँ बॉयज़ अलाउड नहीं है, लेकिन जब मेमन में थी मैं वहाँ बहुत ट्रेनिंग दी जाती थी। अच्छा, अगर एक चीज़ है कि आपका क्योंकि देखिए, फीमेल अगर निखरना चाहती है तो लड़कों के अंदर भी अवेयरनेस आ गई, दाढ़ी अच्छी होनी चाहिए, बाल अच्छे कटे होने चाहिए, फेशियल होना चाहिए, सैलून्स है ना बहुत। तो आप लोगों के ये मैं इदारे से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस मेल से भी कहते हैं ना एसोसिएटेड हो या एफिलेटेड हो, ताकि आपका इदारा लड़कों को भी यही सर्विसेज, ये भी प्रोसेस में है, ये प्रोसेस में है। जबरदस्त। फिर ओपनिंग के टाइम पे आना आपने दोबारा इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि आपको जब बच्चियां आती हैं आपके पास, क्योंकि देखिए जिनको आप फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, तो इसका मतलब वो घर से बहुत लो हैं या वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत लो। तो मुझे ये बताएं कि आकर जब बच्चियां आपसे डिस्कस तो करती होंगी ना, क्योंकि ट्रेनर से तो हर कोई डिस्कस करता है, टीचर हो या क्लास में कोई भी आपका सीनियरिटी में हो, तो बच्चियां आके जब मसले डिस्कस करती तो हिम्मत देती हैं उनको आप? मेरी एक पर्सनल सी एक मैं बात बताऊं आपको कि कोई भी मुझसे डिस्कस करता है ना, तो वो मैं कहती हूँ क्लास में डिस्कस ना की जाए। ये बात आपकी और मेरे दरमियान रहेगी। ठीक है। और अगर हम फीस नहीं भी ले रहे हैं किसी से, तो वो क्लास में किसी दूसरी बच्ची को नहीं पता कि हम इससे फीस ले रहे हैं, नहीं फीस ले रहे हैं, क्योंकि इक्वल है, स्टूडेंट सब सिमिलर हैं। जबरदस्त। चाहे वो मेरी कजन हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं ही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं तो आप मेरे बताएंगे नहीं कि ये वो ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है। और उसमें एज डिफरेंस भी नहीं होता, कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता कि आप 45 एज के हैं, आप 13 ईयर्स के हैं, आप 42 ईयर्स के हैं तो आप नहीं सीख सकते। सबको एक लेवल पे लेके चलती हूँ और माशाल्लाह सब इज्जत भी बहुत ज़्यादा करते हैं कि एक ही उस पर लेके चलती हूँ। ये नहीं कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों नहीं किया, और ना मैं ये समझती हूँ कि बड़े छोटे की किस में कोई वो होनी चाहिए। ठीक है। हम क्लासमेट जो होते हैं वो सब बराबर हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त। ये टीचर अगर एक नज़र से देखें ना, हमारे यहाँ पर क्या मुश्किल होती है कि एक अंग्रेजी लॉ आपको बताऊंगा, हमारे यहाँ पर ये होता है कि जो फेलियर बच्चा होता है या नालायक बच्चा होता है उसको क्लास में सबसे पीछे बैठा दिया जाता है। जो अच्छे बच्चे होते हैं फर्स्ट सेकंड वाले, हालांकि अंग्रेजों का ये रूल है कि जो नालायक बच्चे उसको फ्रंट पे बिठाओ ताकि वो चीजें पूछ सके, और हम अपोजिट चलते हैं ना। बिल्कुल, तभी हमारी जो मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों में बहुत स्ट्रेंथ है, लेकिन हमें भी फोकस होना पड़ेगा, जैसे कि आप फोकस करिए अपने बच्चों पे, यानी आपके स्टूडेंट। अगर मैं जिस बच्चे को नहीं आ रहा उस पर तवज्जो नहीं दूंगी, उसको ये सोच के छोड़ दूंगी कि भाई आपको तो आता ही नहीं है, तो उसे सारी जिंदगी नहीं आएगा। या एक बार एक कॉमन जुमला यूज होता है तो कोई डफर नहीं। देखें, उसको अप्रिशिएट करना मेरा काम है। यही तो अगर मैं उसको ये कहूंगी आपको नहीं आ सकता, तो वो उसको सारी जिंदगी नहीं आएगा, उसके यहाँ फीड हो जाएगा, जहाँ जो चीज यहाँ फीड हो जाती है ना वो नहीं निकल सकती, सारी जिंदगी नहीं निकल सकती। तो मैं ऐसा नहीं चाहती। अब मैंने मिट्टी छोड़े हुए मुझे तकरीबन 1 ईयर हो गया है, लेकिन वहाँ की स्टूडेंट्स अब तक मुझे राब्ते में है। अभी जो कॉल आ रही थी वो स्टूडेंट की आ रही थी। अब तक वो राब्ते में, वो इसलिए राब्ते में कि अगर उन्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती, अपने अपने सैलून रन कर रही हैं, तो वो कॉल करके पूछ सकती हैं। आज मेरा बिहेवियर नेचर अच्छी है तो वो बात करेंगे ना। कहते हैं ना कि रूहानी वालिदैन अगर अच्छे मिल जाए ना तो बच्चा बहुत अच्छा तैयार होता है, क्योंकि हकीकी वालिदैन यानी फिजिकल वालिदैन और आपके जो रूहानी वालिदैन होते हैं, आपके जो कहते हैं ना कि इन दोनों से रिश्ता या बॉन्डिंग अच्छी हो ना तो स्टूडेंट बहुत कामयाब होता है। और कहते हैं कि एक स्टूडेंट भी आपका कामयाब होगा, आखिर का रास्ता बड़ा आसान होता है फिर, क्योंकि ये चीज़ें आपको आखिर में जाके मिलेंगी। आपको कॉस्ट मिल रही है पढ़ाने की, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बच्चों के दिल से दुआ निकलती है वो खुदावन ताला कुछ उसी वक्त पूरी कर देता है और कुछ वो आखिरत के लिए रखता है, क्योंकि वो 70 माह से ज़्यादा। यहाँ तक कि वो मशवरे करना चाहती है ना, तो वो आज तक भी वो गाइडेंस लेती हैं मुझसे। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर हम बात करते हैं आपकी चीज़ को एलेबोरेट करते हैं, तो आप बालों पर भी काम करवाती हैं बच्चों से, मतलब वो कलर या वो ऑलराउंडर? अच्छा जी, इसी के साथ साथ ब्रेक का हो गया। अच्छा जी, ब्रेक का कहा जा रहा है। हमारे आतिफ भाई जो हैं वो कैमरा के उस पार मौजूद होते हैं, जो कि हमें अक्सर नज़र नहीं आते, और अगर हम अपनी टीम की बात करें तो इनके बगैर मैं कुछ भी नहीं। तो फरहाना, हम ब्रेक की तरफ चलेंगे, वापस आके इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। बिल्कुल आपने कहीं नहीं जाना, मजीद बातें आपको बताएंगे। देखते रहिए प्रोग्राम मेरी कामयाबी।
और जनाब वेलकम बैक। और ब्रेक में मेरी बात हुई नवीद खान साहब से, जो कि डायरेक्टर हैं माशाल्लाह इस इदारे के, और उन्होंने बताया कि फरहाना ने अपनी कुछ बातें हमसे शेयर नहीं की, जो कि बहुत बुरी बात है, मैं बताऊंगा उसको। कि जब इन्होंने इस फील्ड को शुरू किया, यानी ब्यूटी सेक्शन की तरफ वो आने लगी या ब्यूटी पार्लर के काम की तरफ जब जाने लगी, तो फैमिली ने बहुत मुदाखलत की कि ये काम नहीं करना है, जॉब के हक़ में नहीं हूँ, या कोई भी ABCD कोई भी रीज़न बनाकर इनके साथ नहीं दिया। ये पैदल 2 किलोमीटर का सफ़र करके जाती थी, ना सिर्फ करके जाती थी बल्कि वापस भी पैदल आती थी। और फिर इन्होंने एक इदारे के साथ 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट काम किया जी, 1 साल तक, और सिर्फ इस वजह से कि मेरा नाम अच्छा हो। और आज आप उसका रिजल्ट देख रहे हैं कि फरहाना आपके सामने मौजूद है। लेकिन बहुत बुरी बात है इन चीज़ों को छुपाना, क्योंकि जो बच्चे होते हैं ना, जो अपनी ग्रोइंग एज में होते हैं, वो टीचर की इन चीज़ों से आगे निकलते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो अब नहीं छुपाने को बात, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे फरहाना कि हम कोर्स आउटलाइन पे अगर बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चेहरे पे तो बाद में एकदम से नज़र नहीं जाती, लेकिन बालों पे बहुत नज़र जाती है, ठीक है। तो हम बालों से स्टार्ट करेंगे। तो मुझे बताएं कि बालों के भी आप कोर्सेज करवाती हैं, जैसे रिबाउंडिंग है, रिलैक्सिंग है, उसके बाद केराटिन है, स्ट्रेटनिंग, जो भी प्रोडक्ट्स हैं? बिल्कुल है, केमिकल वर्क पूरा सिखाया जाता है। सही। बेसिक से इनिशियल से ही करवाया जाता है। प्रोटीन ट्रीटमेंट होती है, फिर ग्रे कवरेज, फैशन डाई, स्ट्रेक्स, रिबॉन्डिंग, रिलैक्सिंग, कैराबॉन्ड, मुख्तलिफ चीज़ें आती रहती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करवाया जाती है। अच्छा, कैराबॉन्ड क्या है? मैंने पहली दफ़ा नाम मैंने भी सुना है, मतलब उस दिन भी मैंने सुना था ये केराटिन और रिबॉन्डिंग प्लस। केराटिन और रिबॉन्डिंग प्लस। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि इसमें जैसे फर्ज करें मेरा ट्वीटेड बाल है, तो वो करवा सकते हैं? ट्रीटेड बाल है, लेकिन उसको प्रोडक्ट को देखते हुए लगाते हैं कि आपके बाल में वर्थ है इतनी नहीं है, उसकी लाइफ है इतनी नहीं है, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें कोई एक शख्स है जो कि डाई करता है, ठीक है, और उसके बाल बड़े वो क्या कहते हैं, नूडल्स की तरह हैं, ठीक है, वो घूमे हुए घुंघराले बाल जिसको कहते हैं, कुछ एरिया पार्टिंग होती है। अक्सर मेरे भी फ्रेंड्स से जो है ना, वो थोड़े से मूव हो जाते हैं। तो ऐसे लोग, वो जो आपने कौन सा नाम लिया, कैराबॉन्ड करवा सकते हैं ऐसे लोग अगर परमानेंट रिबॉन्डिंग स्ट्रेट नहीं करवाना चाहते तो वो रिलैक्सिंग करवा लेते हैं, ठीक है। और जेंट्स अक्सर रिलैक्सिंग करवाना चाहते हैं, केराटिन करवाना चाहते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होती हैं वो ये चाहती हैं कि डेड स्ट्रेट बाल रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट बाल रहे हैं, तो वो रिबॉन्डिंग पे फोकस करती हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो रिलैक्सिंग है इसका असर कितने अरसे रहता है? प्रोडक्ट उस पर बात होती है, कोई 6 मंथ्स रहता है, कोई 1 ईयर रहता है, और आपकी होम केयर पे बात है। दूसरी बात है हेयर ग्रोथ आएगी, वो तो पुराने नए बाल तो वैसे ही होम केयर पे बात है। मैं कहना, आप होम केयर अच्छी करेंगे, वही शैम्पू यूज़ करेंगे, वही कंडीशनर यूज़ करेंगे जो आपको बताया गया है, तो आपके लाइफ बढ़ जाती है। जबरदस्त। मतलब ये चीज़ बतानी ज़रूरी है ना, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने करवाया एक अच्छे सैलून से, लेकिन उनको नहीं नॉलेज दी गई कि ये वाला शैम्पू यूज़ करा। हालांकि मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैं सर प्रोग्राम पे फीमेल एक आई थी, उन्होंने ये कहा था कि उनके हस्बैंड भी और वो दोनों खुद, मतलब मेल वो करते थे, फीमेल खुद करती थी। तो उन्होंने कहा कि हम शैम्पू और कंडीशनर रेकमेंड करते हैं कि जो आपने यूज़ करना, नहीं यूज़ करेंगे तो कोई जिम्मेदारी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको नहीं बताया कि उसके बाल ऐसे कांटों की तरह हो गए सख्त, तो किसी को टक्कर मारे जख्मी हो जाए बंदा। देखिए, बात ये है ना कि हमारे हेयर्स और स्किन फूड नहीं ले सकते, हमें इनको फूड इसी तरह प्रोवाइड करना होता है, सीरम्स की तरह, स्पा की सूरत में सीरम्स के लिए, और उसके लिए स्किन के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए। अब ये चीज़ें खा पी तो नहीं सकती ना, तो जब इनको असल फूड फराहम किया जाएगा तो ये बिल्कुल सही रहेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा फरहाना, क्योंकि जो बेसिक टीचर्स को मैंने देखा, जो कि स्ट्रेंथ वाले टीचर हैं, जिनको वाकई में नॉलेज है, वो रिकमेंड करते हैं कि आपने ऑयलिंग भी करनी है। आप करती हैं या नहीं? क्योंकि 2-3 लोगों से मैं मिला, कहते हैं ऑयल तो बकवास है, कोई चीज़। देखिए, ऑयल का ये नहीं है जो पहले होता था ना, पहले अम्मियाँ करती थी, दादियाँ करती थी कि भाई रात को ऑयल करना है और सुबह वॉश करना है, या आज ऑयल लगा लिया है, नहा के आए तो सबसे पहले ऑयल कर लगा लिया। ऐसा नहीं है। अगर आप लोग ये देखते हैं कि हमारे हेयर्स अच्छे रहें, उनको फूड प्रॉपर मिलता रहे, तो ऑयल का टाइम है ऑयलिंग का। एक तो वार्म ऑयल यूज़ करना चाहिए सिर्फ स्कैल्प में। हम पौधे को पानी जड़ में देते हैं ना, पूरे पौधे को तो नहीं नहलाते हर वक्त, तो इसीलिए आप जड़ों में, इस रूट्स में ऑयलिंग करें। 45 मिनट्स बाद वॉश कर दें, आपके हेयर्स भी अच्छे रहेंगे और आपको फूड भी मिलेगा। अच्छा, मतलब वो पार्टिंग करके रूट्स पे डायरेक्ट अप्लाई करें? फिंगर से अप्लाई कर सकते हैं, कॉटन से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताइएगा, क्योंकि ख़वातीन में ना कलर चेंज करने का बड़ा होता है कि हम कलर चेंज करें। एक कलर अगर कर लिया, उसको कितने अरसे बाद आप चेंज कर सकते हैं? देखिए, आप ग्रे कवरेज कर रहे हैं, अगर आपके रूट्स वाइट्स आ रहे हैं तो आप तो नेचर वाइज चेंज करते रहेंगे, वही हाइड करते रहेंगे। लेकिन अगर आप फैशन कलर पे आ रहे हैं तो फैशन कलर जब आप चेंज करना चाहें, आज आपने किया कल दूसरा कर लें, लेकिन ये आपके बालों के लिए हार्मफुल है। ये आपके जाहिर सी बात है, केमिकल प्रोसेस से बार बार बाल गुजारेंगे तो वो आपके लिए
बहुत ज़्यादा खतरनाक होगा। और आप अगर उसको टाइम दे के गुजारेंगे, 6 महीने बाद चेंज करते हैं, आजकल तो लड़कियां बहुत जल्दी चेंज करेंगे, ऐसा ही है, ठीक है। अब वो उनको सिर्फ फैशन दिखाने ना, उनको अपने हेयर से नहीं मतलब होता। असल में मैं यहाँ पे एक बात आपकी सॉरी काटूंगा फरहाना, आप बेसिक बता रही हैं, लोग पैसा कमाना जानते हैं, ठीक है ना। आपने जो बताया कि बाल खराब, अगर मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो मैं तो कहूंगी हर वीक आप कलर चेंज करवाएं, सुबह और कराएं, रात और कराएं। बिल्कुल ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। अगर मैं उनकी स्किन से हेयर से नहीं खेलना चाहती, उनको अच्छी वो प्रोवाइड करना चाहती हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि नहीं करवाना चाहिए, कम से कम करवाना चाहिए। ये कहते हैं ना कि जब आप अल्लाह पे शाकिर होते हैं तो आप सही राय देते हैं, जब आप अल्लाह पे शाकिर नहीं होते फिर आप गलत राय देते हैं। अच्छा जी, बालों की बात होगी। अच्छा ये बताएं, लड़कों के भी मैं पूछूंगा, बुरी बात है, लड़के बेचारे हमारे भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि अगर लड़के फैशन डाई करवाते हैं, क्योंकि हमारे बाल छोटे छोटे होते हैं ना, लड़कियों की तरह बड़े नहीं होते, तो हमें अगर किसी को फैशन डाई करवा लिया, ठीक है, अच्छा नहीं लग रहा, तो कितने दिन बाद या कितने टाइम बाद उसके ऊपर वो काला कोला लगा लें या काला कुछ ऐसा लगा लें? देखिए, अगर आपने एक ब्रांडेड कलर लगाया है जो जिसमें अमोनिया फ्री है या अमोनिया बहुत कम है, तो आप 1 वीक बाद 15 डेज बाद भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने हार्श केमिकल लगाया तो उसके लिए आपको स्टे करना ज़रूरी होगा। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपकी, अगर आपने, कुछ लोगों के बालों में टेंगल बहुत होते हैं, मतलब जल जाते हैं बाल या ख़राब हो जाते हैं, अब उन्होंने कलर भी करवाना है, ठीक है जी, और उनको रिबाउंडिंग या स्ट्रेटनिंग भी करवाना है, ठीक है, तो पहले रिबाउंडिंग स्ट्रेटनिंग करवाएं या पहले कलर करवाएं, उसके बाद ये प्रोसीजर करवाएं? पहले अगर आपके बाल ड्राई और डैमेज हैं, बहुत ज़्यादा डैमेज है, टैंगल हैं, बर्न है बाल, तो पहले उसका सोल्यूशन लेना है ना, ठीक है, पहले प्रोटीन ट्रीटमेंट करनी है उनको, फिर आगे जाके हम उसको प्रोसेस पे दूसरे पे रिबॉन्डिंग पे आएंगे। और रिबॉन्डिंग से पहले कलर करवाया जाता है, उसके बाद कलर नहीं करवाया जाता, या तो फिर स्टे दिया जाता है 15 डेज का, तो लाजमी। लेकिन कहते हैं ना कि रिबॉन्डिंग जब होती है तो उस वक्त भी कलर निकलता है आपके बालों का? कलर निकलता है, एक्सटेंसर से भी कलर लाइट होता है, लेकिन उसके लिए बात यह है ना कि आपको 15 डेज का टाइम देना है, चाहे आप पहले रिबॉन्डिंग करवा लें, चाहे पहले कलर करवा लें। मतलब अगर आपकी शादी है या कोई ओकेजन, आपकी अपनी शादी भी नहीं, अपने ओकेजन पे जाना है, तो ये सारे मसले, तो कितने दिन पहले फिर ये प्रोसीजर करवा लेना चाहिए? 15 डेज तो लाजमी होना चाहिए। 15 डेज लाजमी होना चाहिए। अच्छा जी, अब हम आते हैं स्किन की तरफ। आप मुझे ये बताएं कि आपके पास एक दुल्हन आ गई, ठीक है, और अच्छा हम लड़ाई मार कुटाई की बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि जो घर में ही नुस्खे ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि ब्लीच बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी डाल देते, जो कि पूरी दुनिया में बैन है, पाकिस्तान में चल रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आपका अगर पैचेस पड़ गए हैं, लाल लाल पैच है, ये बर्न होगी है स्किन वहाँ से, तो उसको भी आप कवरेज दे देती हैं? उसको ट्रीट करने का तरीका है ना, अगर आपने अपनी गलती से आपने उसकी स्किन बर्निंग की है, ठीक है, बहुत सारी ब्यूटिशियंस होती हैं, मैं एक नाम नहीं लूँगी, बड़े पार्लर्स भी हैं, वो हॉट वैक्स से अक्सर बर्न कर देते हैं, ठीक है, हॉट वैक्स से बर्न कर देते हैं, ब्लीच से बर्न कर देते हैं, तो फिर उसको आप ट्रीट कर सकते हैं स्किन ट्रीटमेंट से। स्किन जो मेडिकल उससे क्रीम्स आती है, मेडिकेशन से कर सकते हैं आप, या फिर आप सूदिंग लोशन से कर सकते हैं। एक केस कंपनी का नाम लूँ तो उसका कैलेंडोला आता है, उससे ट्रीट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ट्रीटमेंट, अगर आप सही स्किन को पढ़ रहे हैं तो आपको उसको ट्रीट भी करना आना चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं फरहाना कि फ़र्ज़ करें मैं हूँ, मैंने अपने मुंह पर, मतलब मैंने आपसे मेकअप करवाना, शाम में मेरी बुकिंग है पार्टी मेकअप की, ठीक है, अब मैंने दिन में घर में ये 1 किलो ब्लीच लगा लिया मुंह पे, ठीक है जी, स्किन बर्न हो गई, यहाँ पे पैच है, तो फिर आप उसको मेकअप से भी कवरेज दे देती हैं या वो मेकअप से फिर कवर नहीं होता? मेकअप से कवरेज दी जाएगी, पहले उसकी ट्रीटमेंट की जाएगी, पहले आइसिंग की जाएगी। देखिए अगर इतना टाइम नहीं है कि उसको मेडिकेशन से, हाँ मेडिकेशन से वो की जाए, आइसिंग से, सूदिंग लोशन से, इस तरह ट्रीट करके फिर उसको मेकअप से कवर किया जाएगा। लेकिन मेकअप भी सिर्फ उसको टेम्परेरी लगाया जाएगा कि आपने फ़ौरन वॉश करके ये ट्रीटमेंट बाद में लेनी है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब फ़र्ज़ करें कि मेहंदी पे किसी ने, बच्ची ने या किसी खातून ने जो अपनी स्किन जला ली, अब क्योंकि मेहंदी, माइयों, बारात, वलीमा 4 ओकेजन आ गए, ठीक है, तो 4 ओकेजन में यही होगा कि आप उनको वही ट्रीटमेंट, मतलब बर्फ लगा आइसिंग करके तो लाजमी मेकअप किया जाएगा। ठीक है ठीक है। अच्छा जी मुझे ये बताएं कि स्किन प्रिपरेशन क्या होती है मेकअप से पहले? CTM। अच्छा जी, पहले उसको क्लिंजर करते हैं, ठीक है, क्लिंजर करने के बाद प्राइमर लगाते हैं, प्राइमर लगाने के बाद आप ये तमाम चीज़ें मिक्स करके भी लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, तो CTM ठीक है। CTM स्टैंड फॉर क्या होता है? CTM का मतलब क्लिंजिंग, T से टोनर और M से प्राइमर, ठीक है। तो मुझे ये बताएंगे, अच्छा प्राइमर ज़रूरी है हर एक के लिए? बहुत सारे लोग कहते हैं ज़रूरी है, मैं नहीं समझती ज़रूरी है। अच्छा, वैसे प्राइमर काम क्या करता है? स्किन को इवन टोन करता है, स्किन को फ्लेक्सिबल करता है और पोर्स को इनलार्ज करता है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि हम आते हैं, एक तो आपने दुल्हन तैयार कर ली हो, तो आप माहिर, आपकी बातों से पता लग रहा है, और फ़र्ज़ करें आपके पास एक दुल्हन आती है, वो ये कहती है कि मैम आपका, मैंने आपसे मेकअप करवाना है,
मैं 4 बजे जो है वो एक जोड़ा पहनूंगी और 4:30 बजे मैं सैलून पे होंगी, क्योंकि 5 बजे गाड़ी आ जाएगी और मुझे ड्रेस चेंज करना है, बाल भी चेंज नहीं होंगे, मेकअप चेंज करना है। तो आप पूरा मेकअप उतार देंगी या उसी मेकअप के अंदर खेल के उसको जो है वो सही करेंगी? उसी मेकअप को सही किया जाएगा। उसी मेकअप को सही किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बेस उसकी प्रॉपर होगी। अगर बेस कहीं से क्रैक हो रही होगी उसको ट्रीट किया जाएगा वहाँ से साफ करके। अगर मैं ज़रूरी समझूंगी लाइंस आ रही हैं, फाइन लाइंस अक्सर आती हैं, किसी के क्रो लाइंस आती हैं, यहाँ हंसने से बहुत ज़्यादा आती हैं, तो उसी को ट्रीट करूँगी, वरना फिर मैं अकॉर्डिंग टू ड्रेस लिपस्टिक चेंज कर दूंगी। जबरदस्त। मतलब इतना लंबा चौड़ा काम नहीं कि पूरा मुंह धुलवाएं और वो टाइम नहीं होगा ना इतना। ठीक है, नहीं ये जरूरी होता है, क्योंकि बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट मैंने यही देखा है और सुना है, क्योंकि फील्ड में काफी अरसे से हूँ, तो ये कहा जाता है कि मेकअप आर्टिस्ट उन्हीं कलर्स के साथ खेलकर आपको दोबारा से तैयार कर देता है। कोई घर में तो वो फिर कहती है ना खराब हो गया जो मुंह धो। देखिए आप वर्किंग वुमेन्स भी तो ऐसा होता है ना, मॉर्निंग में मेकअप करके जाती हैं, वो मेकअप चेंज तो नहीं करती रहती ना बार बार, तो वो उसी मेकअप को ट्रीट करती रहती है ना, बार बार रिफ्रेश करती रहती हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसकी तरफ कि अगर आपके पास ब्राइड आएगी, ठीक है, और क्योंकि ब्राइड का ड्रेस होता है, तो आप ब्राइड से कंफर्मेशन लेती हैं कि वो कैसा मेकअप चाहती है, या आप बताएंगे कि मेकअप आप पे ये अच्छा लगेगा? ब्राइड आए चाहे मॉडल मेकअप के लिए कोई आए, उसकी राय लेना ज़रूरी है। क्लाइंट जैसे डॉक्टर वकील से मशवरा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जैसा वो जो बनना चाहती है। बिल्कुल ऐसे उससे मशवरा लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसी तरह क्लाइंट से मशवरा लेना ज़रूरी होता है। उसकी राय जानना, मशवरा नहीं, उसकी राय जानना ज़रूरी होता है। फिर अगर उस पर वो चीज़ सूट नहीं कर रही है तो हम उसे मोटिवेट कर सकते हैं कि आपके ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, आजकल ये चल रही है, फैशन में नहीं है, लेकिन हम उसे मना नहीं कर सकते। सही। अच्छा, अब हम आपकी एकेडमी की तरफ आते हैं, फेमजेन की तरफ ना, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर बच्चों को जब आप सिखाया जाता है तो ये ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं कि क्लाइंट से ऐसे पूछना, अच्छा क्लाइंट को ऐसे सेटिस्फाइड करना, या क्लाइंट के ऐसे मॉक्स भी आप करवाते हैं कि फर्ज करें मैं क्लाइंट बन जाऊं, आप टीचर हैं, या आप क्लाइंट बन जाए, मैं स्टूडेंट हूं, तो आप मुझे बताएं कि नहीं नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो रेड लिपस्टिक ही लगानी, हालांकि चल ही नहीं रही रेड लिपस्टिक। देखिए फेमजेन एकेडमी की यही खासियत है, एक तो हम सबसे पहले उसको क्लाइंट सैलून मैनेजमेंट के कोर्सेज बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं। मुख्तलिफ इदारों में भी अलग-अलग फीसेस लेके अलग-अलग सैलून मैनेजमेंट के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ पॉलर्स वाले भी करवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फेमजेन एकेडमी जब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाती है तो उसमें यही चीज़ बताई जाती है। एक होता है ना कि बर्दाश्त नहीं होती, स्टूडेंट्स हैं आपस में, एक गर्म मिजाज का है, एक नरम मिजाज का है, तो वो उस पर हाइपर होने की कोशिश करता है, गुस्सा करने की कोशिश करता है। तो उसको हम ये सिखाते हैं कि आपके पास अगर कोई और क्लाइंट आता है इन फ्यूचर तो आप इसी तरह ट्रीट करेंगे नहीं ना, आप उसको जिस तरह ट्रीट करेंगे आप उसको अपना क्लाइंट समझ के ट्रीट करें। जबरदस्त। और हमारी एकेडमी में एक खासियत ये भी है कि हम ये नहीं है कि यहाँ पे मुस्लिम पढ़ेंगे, अच्छा मतलब फिरका वराना कोई ये नहीं, हर कोई आ सकता है। आपका सिर्फ मंशूर ये है कि तरक्की देना, स्किल सिखाना और लोगों को घर बैठकर या पार्लर में जाकर अपनी जो है रोजगार फराहम करना। जबरदस्त। और नवीद खान से भी मेरी बात हुई, भाई बहुत अच्छे हैं, और मैं ये कहूंगा कि इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उनको भी लेकर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से वो और कम बजट में रहते हुए, सॉरी आपकी बात करती, कम बजट में रहते हुए। जबरदस्त। और साथ से नवीद भाई के लिए मैं ये कहूंगा कि आपने शो पर जरूर आना है, क्योंकि मसला ये होता है कि जब हमें ये बताया नहीं जाएगा ना इसको खोलने का मंशूर क्या था, आप तो वहां पर एज ए ट्रेनर काम कर रही हैं, लेकिन जो नवीद भाई हैं वो बताएंगे कि वो कहाँ पर टची हुए, वो क्या ऐसा मोमेंट था कि उन्होंने कहा नहीं अब आना चाहिए, इसको तो आना चाहिए। जैसे कि आपने कहा ना, उन्होंने मुझे बताया आपके बारे में, ये बहुत कम लोग करते हैं कि अपनी ही प्रोडक्ट, यानी आप उनकी प्रोडक्ट हैं, आप उनकी अदारे में काम करिए, कि उसको हाईलाइट करवाएं। उन्होंने आकर बताया ये चीज़ है, तो थैंक्स टू नवीद भाई। और नवीद भाई आपने शो पर ज़रूर आना है। अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि अब अगर फ़र्ज़ करें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स आ जाते हैं जो कि सुनने की करते ही नहीं, और उनके घर वाले जो हैं वो रिक्वेस्ट करके जाते हैं कि मैम फरहाना घर के हालात बुरे हैं, ये सीख जाएगी, कमाएगी तो कुछ बेहतर हो जाएंगे, उनको ट्रीट कैसे करते हैं फेमजेन में बैठ के? उनको ट्रीट ऐसे किया जाता है बच्चों के दोस्त बन के, ठीक है। जब तक हम उसके ऊपर टीचर बन के या बड़े बहन या बड़ी भाई बन के बात करते हैं तो वो बच्चा ट्रीट नहीं होता। उसके लेवल पे जाके, बिल्कुल स्टूडेंट लेवल पे आके उसके फ्रेंड बन के बात करते हैं तो वो अच्छे से अच्छी बात, बुरी से बुरी बात समझ जाता है। सही। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब अगर आप, क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड है प्रोग्राम के, तो फेमजेन की एक अच्छी बात मुझे बताएं, ठीक है, और एक चीज़ जो आप चाहती हैं कि इस इदारे में इस चीज़ का इजाफा होना चाहिए, वो क्या है? सबसे पहले तो अच्छी बात बताएं। फेमजेन की अच्छी बात ये है कि इक्वलिटी है, तमाम लोगों को एक साथ समझा जाता है। और अगर मैं ट्रेनर हूँ तो मेरे प्रोग्राम उसमें क्लास में इंटरप्ट कोई नहीं करेगा, सब कुछ मेरी मर्जी होगी। बहुत सारे इदारों में ऐसा होता है कि टीचर कुछ नहीं है,
ठीक है, ट्रेनर कुछ नहीं है, जो सीईओ हैं वो सब कुछ हैं, जो डायरेक्टर हैं वो सब कुछ हैं। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं क्लास दे रही हूँ तो कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, अदरवाइज मैंने कोई कंपनी हायर की है, आई है नहीं आई है वो मेरा मसला है। ठीक है, ठीक है, ठीक ये है। सबसे अच्छी बात है। ठीक है, और एक चीज़ जो इजाफा आप चाहती हैं कि इसमें हो जाए, फेमजेड में क्या इजाफा देखना चाहती हैं? बहुत अच्छी चल रही है, इतने कम टाइम में बहुत अच्छी एकेडमी चल रही है। इजाफा यही चाहती हूँ कि अच्छी तरह और तरक्की करे, जल्दी लड़कों वाला सैलून आ जाए। ये आपकी मेरा ये देखिए, फीमेल के तो सेक्शन आप करिए, मेल का सेक्शन आना चाहिए। अच्छा जी, जाते जाते क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है, मुझे ये बताएं कि आप क्या महसूस कर रही हैं कि अब की जो जनरेशन है, जो नए बच्चे बच्चियाँ आ रहे हैं, उनमें किस चीज़ की एक बहुत ज़्यादा कमी है और एक चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़्यादती है? कमी तो देखें सबसे ज़्यादा कि वो उनमें बर्दाश्त नहीं है बेयर करना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और बर्दाश्त क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन है इसने सबको बड़ा बना दिया है। अपने आप खुद वो रियलाइज़ कर लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि हमारे लिए ये सही है, यानी माँ बाप की अहमियत नहीं रही। ठीक है, बड़े लोगों की अहमियत नहीं रही। घर में अगर कोई एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो वो ये समझते हैं, पहले ये होता था कि वो अगर समझा रहे हैं तो उनकी बात को ओबे किया जाता था, माना जाता था कि हाँ जी ये चीज़ सही कह रहे हैं, वो हमारी अच्छी भलाई के लिए बता रहे हैं। और आजकल अगर बताया जाता है तो कहते हैं रोक टोक कर रहे हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बर्दाश्त नहीं। और अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है कि अगर माँ बाप तवज्जो दें तो बच्चे अच्छे चलते हैं। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। अच्छा जी, अब अपने इदारे के लिए एक मैसेज जिससे आप वाबस्ता हैं, ठीक है, नवीद भाई के लिए और जो बाकी टीम है उनके लिए क्या मैसेज होगा? अलग अलग मैसेज। पहले तो आपके इदारे के लिए क्या मैसेज है? कैमरा आपके सामने है। देखिए, इदारे के लिए तो ये मैसेज ये है कि इदारे ने मुझे अपना नाम दिया। ज़बरदस्त। जब मैं दूसरे इदारे में थी, देखें एक होता है ना कि एक इदारे में काम कर रहे हैं तो आप बिहाइंड द सीन होते हैं, पीछे आप काम कर रहे होते हैं, आगे दूसरे लोग होते हैं। ऐसा ही है। इस इदारे में ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ अगर मैं काम कर रही हूँ तो आगे भी मैं ही हूँ। ज़बरदस्त। ठीक है, तो ये सबसे अच्छी मेरे इदारे की बात है। और इक्वलिटी है, हमारे सीईओ एमडी बहुत अच्छे हैं। नवीद भाई के लिए क्या मैसेज है? नवीद खान। नवीद भाई तो मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हैं माशाल्लाह। इस लेवल पे आज पहुंचाने वाले सर नवीद और सर कामरान ही है। ज़बरदस्त, सर नवीद और सर कामरान। और उसके बाद एकेडमी के पूरे जितने भी बच्चे बच्चियाँ हैं जो कि आपका प्रोग्राम देखें, उनके लिए क्या मैसेज है? अकेडमी के लिए मैसेज है, जो जिन लोगों ने सीख लिया है अकेडमी से, वो अपने स्किल्स को आगे शो करें, आगे इसको बढ़ाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोवाइड करें। देखें, अगर हम कोई भी चीज़ हासिल कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हम जब तक अपनी एजुकेशन आगे नहीं करेंगे तो हमारे इनमें इजाफा नहीं होगा। ज़बरदस्त। और अगर हम सीख के घर में बैठ गए हैं तो वो बेकार है। और मैं कहती हूँ अगर उन्होंने सीखा है, अच्छा सीखा है, बुरा सीखा है, तो आगे डिलीवर करें कि ये एकेडमी ऐसी है, यहाँ हमें अच्छा काम सिखाया जा रहा है, बुरा काम सिखाया जा रहा है। हम अच्छाइयाँ सीखते हैं तो हमारी बुराइयाँ भी हमें नजर आनी चाहिए ताकि हम उन पे कवर अप कर सकें। ज़बरदस्त। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी किसी कि आपके बारे में हम मजीद जानेंगे, आपके CEO से या आप जो डायरेक्टर हैं उनसे, कि आप कितना तंग करती हैं उनको। ठीक है जी, तो तब तक ये चीज़ पेंडिंग रही। इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबी दे। अल्लाह हाफ़िज़। और जनाब, मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त के जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ भी खेलते रहिए। सिर्फ जाते जाते एक बात कि जब इल्म में इजाफा होने लगता है तो तकब्बुर को छोड़ दें, क्योंकि तकब्बुर आपको खाक में मिला देता है। जिस दिन तकब्बुर आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो गया, समझिए कि आपकी हार शुरू हो गई। और ज़िंदगी में ये बड़ा बोल बोलना कि मैं ये काम ख़त्म करवा दूँगा, मैं ये चीज़ रुकवा दूँगा या मैं ये चीज़ नहीं करने दूँगा, तो खुदा को तकब्बुर पसंद नहीं, क्योंकि वो वाहिद ज़ात है जो अगर 70 माओ जितना प्यार आपसे करती है तो मुझसे भी इतना ही प्यार करती है। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।